Good morning, students. Today I am going to explain Unit 4 poem Why. All of you open your English textbook. Unit 4. आप सबको आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक ओपन करनी है. उसमें यूनिट 4 यह जो पोयम है वह ओपन करनी है. पुट योर फिंगर देयर वेर एवर आई रीड. मैं जहाँ पर भी रीड करती हूँ आपको आपकी फिंगर वहाँ पर रखनी है. ओके. I know a curious little boy who is always asking why. Why this? Why that? Why then? Why now? Why not? Why by the way? So, यह जो पोयम है उसमें एक लड़का है वो इतना जिज्ञासु है. छोटे लड़के को इतनी कुछ जानने की इच्छा होती है जो हमेशा पूछता रहता है क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, तब क्यों, अब क्यों नहीं, क्यों वह जानना चाहता है. तो उसके मन में कई तरीके के क्वेश्चन होते हैं और वह इस तरीके से क्वेश्चन हमें करता है क्यों, ऐसा क्यों, वाई. सेकेंड पैराग्राफ देखो यहाँ पर. ही वॉन्ट्स टू नो वाई वुड शुड स्विम. वह जानना चाहता है कि लकड़ी क्यों तैरती है. तो जो लकड़ी है वो क्यों पानी में तैरती है. यहाँ देखो लकड़ी का जो पीस है वो तैर रहा है. वाई लीड एंड मार्बल सिंक. तो लीड और मार्बल क्यों पानी में डूब जाते हैं. वाई सन शुड शाइन एंड विंड शुड ब्लो एंड वाई वी ईट एंड ड्रिंक. लड़का ये जानना चाहता है कि सूरज क्यों चमकता है. जो सूरज है वो क्यों चमकता है, वो क्यों शाइनिंग करता है. हवा जो है वो क्यों बहती है और हम क्यों खाते हैं और क्यों पीते हैं. तो देखो बच्चे के मन में किस तरीके से क्वेश्चन हो रहे हैं कि सूरज क्यों चमकता है, हवा क्यों बहती है, हम लोग क्यों खाते पीते रहते हैं. आगे देखो थर्ड स्टेंजा में. ही वॉन्ट्स टू नो वॉट मेक्स द क्लाउड्स. वह ये भी जानना चाहता है कि बादल कैसे बनते हैं. एंड वाई दे क्रॉस द स्काई. और वे आकाश से होकर क्यों गुजरते हैं. वह ये जानना चाहता है कि बादल कैसे बनते हैं और आकाश से वो कैसे गुजरते हैं. वाई सिंक द सन बिहाइंड द हिल्स एंड वाई द फ्लावर्स डाई. सूरज जो है वो पहाड़ियों के पीछे क्यों डूब जाता है और जो फूल है वो क्यों मुरझा जाते हैं. आपके मन में कभी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं. देखो ये लड़के के मन में किस तरीके के क्वेश्चन आ रहा है और कैसे कैसे क्वेश्चन वो कर रहा है. सम ऑफ दिस वाइज आर नॉट टू हार्ड टू आंसर इफ़ यू विल ट्राई. अदर्स नो वन एवर येट हैज़ फाउंड द रीज़न वाई. इनमें से कुछ क्यों प्रश्न उतने कठिन नहीं है कि यदि हम प्रयास करें तो इनका उत्तर ढूंढ न सके, लेकिन कुछ का कारण अभी तक कोई नहीं जान पाया है. ओके. कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आंसर हम आसानी से दे सकते हैं, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनके आंसर हम अभी तक जान नहीं पाए हैं. जैसे कि सूरज पहाड़ी के पीछे क्यों छुपता है. ओके. हवा क्यों बहती है. तो इन सब क्वेश्चनों के आंसर मिलना मुश्किल हो सकता है थोड़ा बहुत. सो यह पोएम के अंदर आपको यही सीखना है कि जो बच्चा है वो बहुत ही क्यूरियस है सभी चीज़ का आंसर जानने के लिए. ओके. आगे देखो यहाँ पर यह पिक्चर में दिखाई दिया है आपको ये लड़का और ये लड़की. तो यह है जो पत्थर है, मार्बल है, वो फेंक रहा है. तो पत्थर पानी में डूब जाएगा, लेकिन जो लकड़ी का टुकड़ा है वो क्या करता है, ऊपर तैर रहा है. एक साइंटिफिक रीज़न है. ओके. आगे देखो यहाँ पर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज हम करेंगे. तो क्वेश्चन आंसर मैं आपको लास्ट में करवाऊँगी. यहाँ पे देखो. राम इज़ क्यूरियस लिटिल बॉय. ही इज़ ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चन. वन डे ही केम होम एंड आस्क्ड हिज ग्रैंडफादर क्वेश्चन लाई. तो राम जो है वो एकदम जिज्ञासु लड़का है और वो एक दिन वो अपने दादाजी से क्वेश्चन करता है. वाई कांट वी लुक एट द सन ड्यूरिंग अ सोलर इक्लिप्स. जब सूर्य ग्रहण होता है तब हम उन्हें क्यों देखते हैं.
वाई कांट वी टच द सन, हम सन को क्यों टच नहीं कर सकते। वाई कांट वी गो आउट टू प्ले इन द डार्क, अंधेरे में हम खेल क्यों नहीं सकते। सो इस तरीके के क्वेश्चन वो अपने दादाजी से करता है। ओके, वर्ड बिल्डिंग नीचे देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम विच राइमिंग विथ कलर्ड वर्ड्स इन द सेंटेंसेस। वाई इज द डैश सो हाई, तो यहाँ पे हमें आंसर लिखना है। क्या आंसर आएगा, बोलो, विच आंसर वी हैव टू राइट हियर। और हमें आंसर लिखना है SKY, स्काई। वाई इज द स्काई सो हाई। डू यू नो द कलर ऑफ डैश, सो डू यू नो द, यहाँ पर आंसर लिखना है डू यू नो द कलर ऑफ, तो यहाँ हमारा आंसर आएगा नो, इधर आंसर लिखना है आपको नो। नेक्स्ट देखो, तो आपको ज़्यादा वर्ड यहाँ पे देखना है, ये जो डार्क कलर में है। फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द पोएम विच राइमिंग विद कलर्ड वर्ड्स इन द सेंटेंसेस, तो ये जो राइमिंग वर्ड से जो मिलते जुलते आते हैं वही आंसर हमें लिखने हैं। हैव यू फाउंड हु मेड द, तो फाउंड वर्ड से मिलता जुलता हुआ वर्ड कौन सा मिल रहा है हमें, तो हमें मिल रहा है यहाँ पर CLOUD, क्लाउड। हैव यू फाउंड हु मेड द क्लाउड। नेक्स्ट, पुट द ग्लास इन द सिंक आफ्टर यू फिनिश योर डैश, तो यहाँ पे सिंक का राइमिंग वर्ड हमें मिल रहा है ड्रिंक। ओके, सो इस तरीके से ये ब्लैंक आपको कंप्लीट करनी है। आगे देखो, द स्पेलिंग ऑफ दिस वर्ड्स आर जम्बल, पुट देम राइट एंड मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। यहाँ पे उल्टी फुल्टी स्पेलिंग लिखी गई है जिसे हमें सीधा करके लिखना है और यहाँ पर सेंटेंस भी बनाने हैं। फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर दिया है नो, तो नो से हम सेंटेंस बनाएंगे आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेंटेंस आप अपने तरीके से भी बना के लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है स्विम से हम सेंटेंस बनाएंगे ही स्विम्स फॉर आवर्स ड्यूरिंग वीकेंड्स। यहाँ आंसर आएगा हमारा लीड, तो लीड से हम सेंटेंस बनाएंगे लीड इज़ हैवी मेटल। इसका आंसर होगा MARBLE मार्बल। सो सेंटेंस बनाएंगे द बिल्डिंग इज़ मेड ऑफ वाइट मार्बल। लास्ट में आपको लिखना है हिल्स, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्लाइंब द हिल्स। सेंटेंस बनेगा इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्लाइंब हिल्स। ओके, आगे देखो, नेक्स्ट डिस्कस एंड राइट, डिस्कस करके लिखना है वाई डू कैट्स एंड डॉग्स फाइट। तो आपको पता है कि बिल्ली और कुत्ते क्यों झगड़ते रहते हैं। सो डॉग्स आर नॉट फ्रेंडली टू कैट्स, वो दोनों फ्रेंड नहीं हैं। Whenever they meet, they start fighting because dogs make attempts to kill cats, क्योंकि जो डॉग है वो हमेशा कैट को मारना चाहता है। Who are forced to fight with them to save themselves, और वो उसे फोर्स करता है उसके साथ फाइट करने के लिए। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है वाई डू वी वॉक अक्रॉस द रोड नॉट रन। सो जब हम रोड पे चलते हैं तो हमें दौड़ना नहीं चाहिए। ओके, हमें सड़क पे जब चलते हैं तो हमें दौड़ना नहीं है लेकिन हमें वॉक करना है। ओके, सो आंसर आएगा आपका वी डोंट रन बट वॉक अक्रॉस द रोड टू अवॉइड एक्सीडेंट अवॉइड करने के लिए हमें वॉकिंग करना चाहिए। देर आर सो मैनी व्हीकल्स ऑन द रोड, इन सच अ सिचुएशन वी आर सपोज टू वॉक ऑन इट केयरफुली विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स, क्योंकि बहुत सारे व्हीकल्स जो है वो रोड पे दौड़ते रहते हैं, इसलिए हमें धीरे से वॉक करके चलना है। ओके, आगे देखो, नेक्स्ट वाई डू पीपल लाइक आइसक्रीम, लोगों को आइसक्रीम क्यों पसंद है। आइसक्रीम नाम सुन के पानी आ गया है ना मुंह में। सो पीपल लाइक आइसक्रीम बिकॉज दे फील एक्साइटिंग टू ईट सच अ कोल्ड स्वीट थिंग्स। ओके, क्योंकि टेस्ट में भी स्वीट होता है और ठंडा लगता है गर्मी में, तो इसलिए हमें आइसक्रीम खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, आगे देखो, राइट डाउन लीड्स टू क्वेश्चन यूजिंग वाई का यूज़ करके हमें 2 सेंटेंस लिखने हैं। सो फर्स्ट हम लिखेंगे वाई आर यू क्राइंग सो लाउडली।
सेकेंड क्वेश्चन, वाई डू यू स्पीक सो रूडली, वाई डू यू स्पीक सो रूडली। ओके, इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज आपकी टेक्स्ट बुक में ही करनी है। आगे देखो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। क्वेश्चन आंसर आपको आपकी इंग्लिश की नोटबुक में लिखना है। लुक एट हियर, फर्स्ट क्वेश्चन, नेम अ फ्यू थिंग्स दैट सिंक। आपको ऐसी चीज़ के बारे में लिखना है जो पानी में डूब जाती है। आयरन, स्टोन, लीड, मार्बल, कप एंड प्लेट। सो दे सिंक इन द वाटर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, लिस्ट 3 क्वेश्चन दैट द लिटल बॉय आस्क। जो बच्चा 3 क्वेश्चन पूछ रहा था वो हमें लिखने हैं। कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है, वाई डू वुड स्विम एंड मार्बल सिंक। फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट मेक्स द क्लाउड। थर्ड क्वेश्चन, वाई डू वी ईट एंड ड्रिंक। ओके, नेक्स्ट थर्ड नंबर, व्हाट सॉर्ट ऑफ बॉय इज डिस्क्राइब्ड इन द पोयम। तो जो लड़का है वो उसमें से कौन सा एडजेक्टिव हम यूज़ करेंगे? सैड, क्यूरियस और ब्रेव। तो द बॉय इज़ क्यूरियस। ओके, सो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन आंसर है आपको इंग्लिश की नोटबुक में लिखने हैं। बाकी की एक्सरसाइज आपको इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में ही करनी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।